नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। फॉल्कन 9 से स्पेस में भेजे गए भारत के इस सैटेलाइट से अंडमान निकोबार में भी मिलेगा शानदार ब्रॉडबैंड कवरेज। भारत ने स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से GSAT-20 उपग्रह का सफलतापूर्ण प्रक्षेपण किया। यह NSIL द्वारा स्पेस एक्स के साथ की गई पहली साझेदारी है। यह उपग्रह दूर दराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सेवाओं का समर्थन करेगा। NSIL का यह दूसरा मांग आधारित उपग्रह है जो भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। 15 साल बाद यूएस में नंबर 1 बना भारत, चीन को भी छोड़ा पीछे। जाने किस क्षेत्र में गाड़ा झंडा। अमेरिका में पढ़ाई करने वाले विदेशी छात्रों में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। 2023 से 2024 में 3 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र अमेरिकी कॉलेजों में दाखिला ले चुके हैं। यह संख्या पिछले साल से 23% ज्यादा है। चीन दूसरे नंबर पर खिसक गया है। अमेरिका में कुल 11 लाख विदेशी छात्र पढ़ाई करने पहुंचे हैं। साफ हवा लोगों का मौलिक हक, सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारों को चेताया। जाने प्रदूषण पर और क्या कहा। दिल्ली NCR की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि सांस लेना भी मुश्किल है। लिहाजा कड़े कदम उठाने में देरी होने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि तुरंत टीम बनाकर GRAP-4 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की बंदिशों को लागू करें। दिल्ली में सवारियों की बड़ी मुश्किल, हड़ताल पर DTC के 50% कर्मचारी। DTC कर्मचारियों की हड़ताल से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। वेतन में समानता और नौकरी की सुरक्षा को लेकर मांग करते हुए DTC के 50% कर्मी स्ट्राइक पर हैं। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। ऑटो का किराया काफी बढ़ गया है। मेट्रो में भी भीड़ बढ़ी है। DTC कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को शुरू हुई थी। G20 में मिले PM मोदी और इटली की PM मेलोनी। जाने क्या क्या हुई बात। प्रधानमंत्री मोदी रियो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने ब्राजील पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। ब्राजील में PM मोदी ने दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के साथ संवाद कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली की PM मेलोनी से भी हुई मुलाकात। मुफ्त की रेवड़ी बांटने को बीजेपी भी तैयार। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी वाला जादू चला पाएगी भाजपा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। बैठक में घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बिजली, पानी, प्रदूषण जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। सांसद रामवीर सिंह ने कहा कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की जाएगी। 2029 में एक देश एक चुनाव की तरफ बड़ा कदम। संसद में शीतकाल सत्र में पेश हो सकता है बिल। भारत सरकार 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बिल पेश करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार विपक्षी दलों से बातचीत करके आम सहमति बनाने का प्रयास करेगी। इस बिल के लिए भी संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसके लिए विपक्ष और गैर NDA दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। CCI ने मेटा पर लगाया 213 करोड़ का जुर्माना। यूजर्स के डेटा से जुड़ा है मामला। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने मेटा कंपनी पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना मेटा द्वारा अपने दबदबे का दुरुपयोग करने और 2021 में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव करते समय प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियां करने के आरोप में लगाया गया है। 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया था। कानपुर के राम मंदिर में तोड़फोड़, पुजारी पर कथित तौर पर मूर्तियां तोड़ने का आरोप। उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले के रसूलाबाद कस्बे में राम मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। मंदिर में मूर्तियों को कथित तौर पर तोड़ने का आरोप पुजारी पर है। आरोप है कि उन्हें अयोध्या के राम मंदिर में सेवा करने की इजाजत नहीं दी गई थी। पुजारी वीरपाल सिंह भदौरिया ने आरोपों से इनकार किया और आरोप लगाया कि उन्होंने एक शख्स को भागते हुए देखा। वो हंगामा कर रहा था। जब तक कुछ समझ पाते वो मौके से फरार हो गया, इसलिए उसका पीछा नहीं कर सके। इजरायली आर्मी ने ईरान का परमाणु बम का ठिकाना तबाह किया। मिसाइल प्रोग्राम को भी नुकसान, नेतन्याहू का दावा। इजराइल ने बीते महीने अक्टूबर के आखिर में ईरान पर हवाई हमले किए थे। इजरायली PM का दावा है कि उनकी सेना ने इस हमले में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह की है। हालांकि ईरान ने एयरफोर्स के 4 लोगों की मौत होने के अलावा हमले में किसी बड़े नुकसान से इनकार किया है। पाकिस्तानी सेना को आतंकी ऑपरेशन में लगा बड़ा झटका। खैबर पख्तूनख्वा में 8 सैनिक मारे गए, 9 आतंकियों को किया ढेर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों और सेना के बीच लड़ाई देखने को मिली है। ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना ने 9 आतंकियों को मार गिराया, वहीं 8 सुरक्षाकर्मी मारे गए। पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ा झटका है। ऑपरेशन में 2 महत्वपूर्ण आतंकी मारे गए। शेख हसीना भारत से बांग्लादेशी लोगों को भड़का रही, प्रत्यर्पण के लिए सब कुछ करेंगे। मोहम्मद यूनुस ने फिर दी चेतावनी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस शेख हसीना की वापसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि भारत उन्हें वापस लौटाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत उनका प्रत्यार्पण नहीं करता है तो संबंध मधुर नहीं होंगे। साथ ही कहा कि हसीना भारत से राजनीतिक गतिविधियां चला रही हैं। पैसे को लेकर IPL में रिटेन नहीं होने पर ऋषभ पंत ने तोड़ी चुप्पी, पूरी दुनिया को बता दी सच्चाई।
ऋषभ पंत को आईपीएल 2025 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन नहीं किया। 2016 से पंत फ्रेंचाइजी का हिस्सा थे। हर सीजन में से पहले उन्हें रिटेन किया जाता था, लेकिन 2025 की मेगा नीलामी से पहले टीम ने पंत को रिलीज कर दिया। अब पंत ने इसकी वजह का खुलासा किया है। पंत ने एक्स पर शेयर किए गए वीडियो के कमेंट में लिखा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेरा रिटेंशन पैसे को लेकर नहीं था। गैस चैम्बर एक्यूआई के बाद पाकिस्तान ने यहां भी बनाया घटिया विश्व रिकॉर्ड। शर्म से डूब गए होंगे खिलाड़ी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने इतिहास के सबसे शर्मनाक दौर से गुजर रही है। उसने इस साल 22 मैच खेले हैं, जिसमें 14 मैच में से हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि इस फॉर्मेट में लगातार उसकी कप्तानी में भी बदलाव देखने को मिला है। ठंड की दस्तक के साथ धुंध का कहर। दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ती ठंड के साथ कोहरा और स्मॉग ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने सोमवार को येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि सुबह और शाम को मध्यम में घना कोहरा छाया रह सकता है। आज अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसी प्रकार की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें खबरें आज तक।